बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने काम अच्छे तरीके से सरंजाम दे रहे होंगे। आज मैं जिस एक्सरे का व्यू आपको परफॉर्म करके दिखाना चाह रहा हूँ वो शोल्डर जॉइंट है, और ये शोल्डर जॉइंट का एपी व्यू आज मैं करने जा रहा हूँ। और इस चूँकि शोल्डर बहुत होते हैं, राइट और लेफ़्ट, तो मैं लेफ़्ट शोल्डर का एपी व्यू आज आपको करके दिखाऊंगा। सेम एज़ आप राइट शोल्डर का भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आते हैं हम अपने एक्सरे की तरफ। इस एक्सरे को स्टार्ट करने के लिए हम ये क्लास के रजिस्ट्रेशन के साइन से पेशेंट आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद पेशेंट का नाम और फिर उसके जेंडर मेल या फीमेल। उसके बाद हम इसे जब नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्राइमरी कैटेगरीज खुल जाएंगी। इसमें आप थोरासिक गेज में जाएंगे तो सेकेंडरी कैटेगरीज में आपको ये शोल्डर जॉइंट फ्रंट या शोल्डर जॉइंट आप ये दोनों मिल जाएंगे प्रोटोकॉल। आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसमें फर्स्ट वाला शोल्डर जॉइंट फ्रंट वाला प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से स्टार्ट स्टडी कर दूँगा। उसके बाद हम अपनी मशीन की सेटिंग करेंगे। उसमें हमें एक कैसेट चाहिए जो आप मेरे पास 10x12 साइज़ भी अवेलेबल है, उस पर भी हो सकता है। ये 14x14 साइज़ है, मैं इसके ऊपर करता हूँ ताकि इजीली हो जाए। ये इरेक्ट यानी कि चेस्ट स्टैंड के साथ होगा, इरेक्ट पोजीशन में यही बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता किसी वजह से तो आप इसको टेबल बकी पे भी कर सकते हैं। इसमें ये मार्क ग्रीन कलर का है, इसको अप साइड पे रख के इसके अंदर फिक्स करते हैं। इसके बाद ये जो ट्यूब हेड है हम इसको इसके साथ वॉल स्टैंड के साथ सेंटर कर देंगे। यहाँ से इसको एंगल देते हुए कॉलीमीटर को सीधा करने के बाद इस वॉल स्टैंड पे लगी मार्किंग के गाइडलाइन के थ्रू हम इसको सेंटर कर देंगे। और इसके बाद इसको आप कौन कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितनी जगह जो एक्सपोज करनी। ये पूरी कैसेट की एक्सपोजर का मैंने कौन किया, लेकिन फर्दर पेशेंट को खड़ा करके फिर इसको मज़ीद कौन कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा रेडिएशन ना लगे पेशेंट को। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे पेशेंट को खड़ा करता हूँ। अच्छा, आपने इसके साथ खड़े होना है और मुंह इस तरफ मेरी तरफ करना है, पाँव जोड़कर सीधे खड़े हों। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि आपने ये कॉलीमीटर की लाइट ऑन करनी है और इसके शोल्डर जॉइंट के यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है। फ़िलहाल मैंने ये वाली जो इसकी लाइन है इसको एडजस्ट किया है जो क्रॉस वाइज है, ठीक है। ये आपने यहाँ जो शोल्डर का ये जॉइंट ये जगह बनती है, ये शोल्डर है बेसिकली, ये जगह बनती है, यहाँ पे आपने इसको सेंटर करना है। अब जितना इसको कॉलीमीटर को या ट्यूब हेड को हमने ऊपर किया था, इसके अकॉर्डिंग अब हम अपने वॉल स्टैंड को भी ऊपर कर लेंगे ताकि इनकी सेंटरिंग अपनी जगह पे बरकरार रहे। ये मेरा मार्क लगा हुआ है जिसके साथ मैंने इसको सेंटर किया हुआ। अब हम आप थोड़ा इस तरफ पेशेंट को ये जो मैंने आपको मार्क बताया इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर कर लेंगे। ये आपका सेंटर आ रहा है। एपी व्यू के अंदर हथेली का रुख सामने की तरफ किया जाता है, हथेली सामने की तरफ रखें। ये आप देखें 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है मेरा ट्यूब हेड और इसका चेस्ट बकी का या वॉल स्टैंड का। और इसमें यहाँ से अब हम इसको एक्सपोज करेंगे। एक्सपोजर के लिए आपको कंसोल के ऊपर रिसेप्टर सेलेक्ट करना है, जिसे हम वॉल स्टैंड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से
इसके बाद आपने यहाँ से केवी एडजस्ट करने हैं। मैं जनरली यहाँ पर 66 केवी और इसके साथ 32 mAh इस मशीन के ऊपर देता हूँ। आपकी मॉडलिटी जो है, जो मशीन है, उसके ऊपर ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप जब पेशेंट को खड़ा करेंगे तो आप अकॉर्डिंग टू नीड्स इसको थोड़ा कोलीमीटर से इसको एडजस्ट करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब मैंने यहाँ पे कोनिंग कर दिया, देखें। अब इसका सिर्फ शोल्डर जॉइंट जो है उसके ऊपर आपको ये लाइट नज़र आ रही है, और ये तो आपको पता है कि जहाँ पर ये लाइट होगी उस एरिया में रेडिएशन होगी। अब यहाँ से मैंने मशीन को पहले से सेट कर दिया था 66 केवी और 32 mAh पे वॉल स्टैंड रिसेप्टर के साथ। आप सामने देखें, सामने पेशेंट का हेड भी स्ट्रेट हो और उसके हथेली का रुख भी सामने की तरफ हो। उसके बाद ये रेडी एंड एक्सपोज। ये करने के बाद आप एक्सपोज करने के बाद पेशेंट को हटा दें। आ जाएं आप। अब आप अपने इस ट्यूब हेड को एक साइड पर कर दें ताकि ये सेफ रहे। और यहाँ से आपने जिस कैसेट के ऊपर एक्सपोज किया था, इस कैसेट को निकाल के अब हम इसके रीडर या स्कैनर में डालेंगे। जब यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे तो ये स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगी। और स्कैन होने के बाद कुछ इस किस्म का एक्सरे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये लेफ़्ट शोल्डर का एपी व्यू है जिसमें ये शोल्डर जॉइंट, क्लेविकल, स्कैपुला, ये वाला एरिया आपका आ जाना चाहिए। साथ में ये ह्यूमरस की बोन भी आ रही है। यहाँ से हम इस पे मार्क लगाएंगे। जैसे कि ये लेफ़्ट शोल्डर है तो आप इसके साथ यहाँ से इस तरफ लेफ़्ट मार्क ये लगा देंगे। ये QA में जाने के बाद हमने इस पे मार्किंग की है। अब हम इस एक्सरे को कंप्लीट करने के बाद वापस अपनी लिस्ट पर आए हैं और यहाँ से इस एक्सरे को हमने सेलेक्ट किया है जो ग्रीन हाईलाइटेड है। और उसके बाद ये प्रिंट मेन्यू में जाने के लिए यहाँ से प्रिंट मेन्यू में आके इसको लैंडस्केप मोड में करते हैं। हमने ये जो अपनी 8x10 डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड फ़िल्म थी इसको लैंडस्केप मोड में कर दिया है। और उसके बाद इस इमेज को उठा के आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। फिर आप इसको रिक्वायर्ड एरिया जो आपका है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे भी, ताकि एक्स्ट्रा एरिया उससे एक तो रिमूव हो जाएगा और दूसरे आपका इमेज जूम होकर ज़्यादा वाज़े तौर पर आ जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको प्रिंट देंगे तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा और उसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे। होपफुली आपको आज का ये प्रोसीजर भी समझ आ गया होगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।